सामने ख्याल के 23वें रविवार का पाठ हम प्रत्येक जन को याद दिलाती है कि हम ईश्वर और मनुष्यों की बातों को ना केवल कान से सुने परंतु हम अपने जीवन में इन बातों को हृदय से सुने, हृदय के कान से सुने। इसलिए आज का पाठ इसी बातों पर प्रकाश डालता है। पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 4 से 7 में कहता है, ढाढ़स रखो, डरो मत, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, तुमको बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने लगेंगे और बहरों के कान सुनने लगेंगे। याकूब अपने पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 में हर प्रकार के भेदभाव पर चेतावनी देते हैं। कहते हैं कि हमको गरीब अथवा तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, लाचार, विधवा, अनाथ लोगों की ना केवल बातों को सुने परंतु उनके फुसफुसाहट को भी हृदय से सुने। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 में आज यीशु ख्रीस्त एक बहरे गूंगे को चंगाई प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस चंगाई के द्वारा यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर और मनुष्यों की बातों को केवल ना सुने परंतु उनको हृदय से सुने, क्योंकि जब हम बातों को हृदय से सुनते हैं तो इससे ईश्वर और मनुष्य के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास के द्वारा हमारे कान खुल जाते हैं और जीव के बंधन टूट जाते हैं। लेकिन आज मुझे एक बात पर गौर करने की बात है, वह है कि किसी भी बातों को हृदय से सुनने का मतलब क्या है। देखिए, हम ना केवल शब्दों को अपने कान से सुने परंतु हृदय से इन शब्दों के अर्थ को परखें और यह एहसास करें कि इन शब्दों का अर्थ मेरे हृदय में है। अर्थात एहसास के लिए हमारे हृदय में जगह होना है। हृदय से सुनना सहज नहीं है, यह बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण है। कहता है धर्म ग्रंथ कि हम प्रत्येक जन को ईश्वर और मनुष्य की बातों को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा से सुनना है। इसके लिए हमारे मन प्राण के सभी सोच विचार को खाली करना होगा। इसके लिए हमारे जीवन के अव्यवस्था को, अबीती को, जीवन के जमीर को और पिछली जिंदगी को किनारा करना होगा, खाली करना होगा। हमारे पूर्वाग्रह को, मान्यता को खाली करना होगा, कपोल कल्पित अपने उत्तर को और समाधान। जब हम हृदय से सुनना चाहेंगे
इन सारे चीजों को खाली करके जब हम सुनेंगे ईश्वर की बातों को और मनुष्यों की बातों को, जो निराश और हताश हैं उनके चित्कार को, दीन दुखी गरीब अनाथ विधवा लाचार लोगों की आह और कर्रा को सुनेंगे, तब जाके हमारे जीवन में, परिवार में, समाज और समुदाय और कलीसिया में प्रेम, सद्भाव, क्षमा और मेल मिलाप की आशा कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। हृदय से सुनने के लिए हमारे जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। हृदय से सुनने के लिए हमारे अंतःकरण में परिवर्तन की खोज करता है। यह ना केवल हमारे सोच विचार को परिवर्तन करने की बातें खोजता है, परंतु यह मांगता है कि हमारे अंतःकरण के आचार विचार, व्यवहार और जीवन शैली में परिवर्तन हो। कहा जाता है, सुनो अन्यथा तुम्हारी जुबान तुम्हें बहरा बना देगा। जब हम आवश्यकता से ज्यादा बोलते हैं, सुनने से ज्यादा हम बातें करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी कान सुनना बंद कर देती है। इसलिए साधारण भाषा में कहते हैं, खाता ना वही जो मैं कहूं वही सही। इसलिए जितने बड़े होते हैं, जितने ओहदेदार होते हैं, अगुआ होते हैं, चरवाहा होते हैं, अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, अर्थात उनके कान बहरे हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं। जब तक नहीं सुनेंगे हृदय से, ना व्यक्ति को ना ईश्वर को हम समझ पाएंगे। अब प्रश्न उठता है, मैं अपने दैनिक जीवन में कितना बहरा हूं कि मैं केवल अपनी बातों को, अपने विचारों को सुनता हूं, दूसरों के बातों को पत्ता नहीं देता। जब हम इस पर अपने आप को अवलोकन करेंगे तो पाएंगे, जब हम मनुष्य की बातों को, अपने आस पड़ोस के लोगों की बातों को, शागिर्द के लोगों की बातों को और ईश्वर की बातों को सुनेंगे तो गलत फहमी मिटने लगेगा। एक दूसरे के प्रति और ईश्वर के प्रति अविश्वास छटने लगेगा। डर की भावना धीरे धीरे कम होने लगेगा। अर्थात इसके द्वारा हमारे जीवन में प्रेम, भाईचारा, क्षमा और परोपकार और सरोकार की भावना जागने लगेगी। मेरे प्रियजन, याद रखें, ईश्वर ने आपको, मुझे अपनी प्रजा का चरवाहा बनाया है। ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को अपने परिवार, अपने समाज, अपने मंडली, अपने कलीसिया का अगुवा बनाया है, जिससे इन निराश हताश लोगों की बातों को हम सुने, उनके चीख पुकार पर कान दें। गरीब, अनाथ, लाचार, बीमार लोगों के आह और कर्रा, उनकी फुसफुसाहट को भी हम हृदय से सुने। जब हम इनकी आह और कर्रा, उनकी फुसफुसाहट को हम सुनेंगे तो याद रखिए, शांति की नदी की तरह हर आत्मा तक हम पहुंच सकेंगे। हर आत्मा में शांति लाने की हम चेष्टा कर सकते हैं। अन्यथा शांति दूर का एक सपना है। प्रत्येक व्यक्ति में शांति लेके आना एक कल्पना मात्र है। मेरे प्रियजन, आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम ना केवल दूसरों के बातों पर हृदय से सुनने की चेष्टा करें,
परंतु हम उनके हृदय को स्पर्श करने की चेष्टा करें। पिता ईश्वर आपको मुझे आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन।